यूट्यूब की सुनीता ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के 11वें अध्याय केदारनाथ सिंह जी को पढ़ेंगे, नदी को पढ़ेंगे। इसके पहले हम सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी और सुभद्रा कुमारी चौहान आदि को पढ़ चुके हैं। क्योंकि पहला पद्यांश है तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखना सीखते हैं, क्योंकि आगे के पद्यांश में संदर्भ यही रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के नदी नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता आधुनिक कवि केदारनाथ सिंह जी हैं। अब हम काव्य की व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको जरा प्रसंग बता दें। प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री केदारनाथ सिंह जी ने नदी को हमारी सभ्यता और संस्कृति के प्रतिरूप बताते हुए उसे साथ लेकर चलने की प्रेरणा दी है। अब हम काव्य की व्याख्या करना सीखेंगे। अगर धीरे चलो तो वह छू लेगी, तुम्हें छू लेगी। प्रस्तुत पद्यांश में कवि केदारनाथ सिंह जी नदी को सभ्यता और संस्कृति के रूप में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अगर तुम धीरे चलोगे, अर्थात तुम्हारे विकास की गति मंद होगी, तो वह नदी रूपी सभ्यता तुम्हें छू लेगी, अर्थात साथ साथ चलेगी। दौड़ो तो छूट जाएगी नदी, दौड़ो तो छूट, किंतु यदि तुम्हारे विकास की गति अत्यंत तीव्र होगी तो नदी रूपी सभ्यता पीछे छूट जाएगी और तुम्हारे संबंध उससे छूट जाएंगे। अगर ले लो साथ तो वह चलती चली जाएगी कहीं भी। अगर नदी रूपी सभ्यता को अपने साथ ले लो, अर्थात उसका ध्यान रखते हुए विकास करोगे, तो वह तुम जहाँ कहीं भी दुनिया में जाओगे वह तुम्हारे साथ चलती चली जाएगी। यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी, यहाँ तक कि तुम्हारी सभ्यता कबाड़ी की दुकान अर्थात सभी परिस्थितियों में तुम्हारे साथ देगी। ये हो गया व्याख्या। अब हम पहले पद्यांश का काव्य संदर्भ देखेंगे। भाषा सरल और खड़ी बोली है, शैली वर्णनात्मक और प्रतीकात्मक है, रस शांत है, अलंकार अनुप्रास और मानवीकरण है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा तथा लक्षणा है। इसकी व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको प्रसंग बता दें। प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री केदारनाथ सिंह जी ने नदी को हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतिरूप बताते हुए उसे साथ लेकर चलने की प्रेरणा दी है। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। छोड़ दो, छोड़ दो तो वह अंधेरे में करोड़ों तारों के बीच आंख बचाकर एक चुपके से रच लेती है एक समूची दुनिया, एक छोटे से घोंगे में। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कवि केदारनाथ सिंह जी ने कहते हैं कि यदि मनुष्य अपनी नदी रूपी सभ्यता को छोड़ देता है तो वह समाज से अलग हो जाता है, किंतु सभ्यता कभी भी समाप्त नहीं होती है, बल्कि वह अंधेरे में ही करोड़ों लोगों के आंख बचाकर वह चुपके से उसी छोटे से स्थान में अपनी एक अलग पूरी दुनिया का निर्माण कर लेती है। जिस प्रकार से एक छोटा सा घोंघा छोटे से स्थान में ही अपनी पूरी दुनिया का निर्माण कर लेती है। सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो, तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती एक नदी। आगे कभी कहता है कि तुम भले ही अपनी सभ्यता को छोड़ दो, किंतु सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो, तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में दानवी शक्तियाँ मानवता पर आक्रमण करती है। जब दानवी शक्तियाँ मानवता पर आक्रमण करती है तब भी वह नदी जो तुम्हें बहुत प्यार करती है, तुम्हारा साथ देती है और तुम्हें अपने से अलग नहीं करती है। ये हो गया व्याख्या। पद्यांश का काव्य संदर्भ देखते हैं। भाषा सरल और खड़ी बोली है, शैली वर्णनात्मक और प्रतीकात्मक है, रस शांत है, छंद अतुकांत और मुक्त है, अलंकार उपमा है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा तथा लक्षणा है। तीसरे पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। व्याख्या से पहले हम प्रसंग लिखना बता दें। प्रस्तुत पद्यांश में केदारनाथ सिंह जी ने नदी रूपी सभ्यता और संस्कृति की सर्वव्यापकता के बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। नदी जो इस समय नहीं है इस घर में,
प्रस्तुत पद्यांश में कवि केदारनाथ सिंह जी ने नदी रूपी सभ्यता की सर्वव्यापकता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस नदी रूपी सभ्यता को आधुनिकता की चकाचौंध और विकास की दौड़ में पीछे छोड़ दिया है, पर होगी जरूर कहीं न कहीं किसी चटाई और फूलदान के नीचे चुपचाप बहती हुई। नदी रूपी सभ्यता जो इस समय इस घर में नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं जरूर होगी किसी चटाई या फूलदान के नीचे, अर्थात समाज के सबसे नीचे तबके के लोगों के बीच जीवित होगी। कभी सुनना जब सारा शहर सो जाए, किसी किवाड़ों के बीच कान लगाकर धीरे धीरे सुनना। आगे कभी कहता है कि यदि तुम्हें विश्वास न हो तो कभी सुनना, जब सारा शहर सो जाए, अर्थात आधुनिकता का शोर कम हो जाए, तो अपनी किवाड़ों पर कान लगाकर सुनना। कहीं आसपास धीरे धीरे आधुनिकता की शोर में कम हो जाए तो अपने किवाड़ों पर कान लगाकर धीरे धीरे सुनना। कहीं आसपास ही एक मादा घड़ियाल की पीड़ा भरी आवाज़ की तरह तुम्हारी उपेक्षा के कारण नदी रूपी सभ्यता की भी पीड़ा भरी आवाज़ सुनाई देगी। एक मादा घड़ियाल की तरह आवाज़ सुनाई देगी। ये हो गया व्याख्या। तीसरे पद्यांश का काव्य संदर्भ देखेंगे। भाषा सरल और खड़ी बोली, शैली वर्णनात्मक और प्रतीकात्मक, छंद अतुकांत तथा मुक्त, अलंकार अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा गुण प्रसाद, शब्द शक्ति अभिधा तथा लक्षणा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।